दोस्तों, अगले साल का लोकसभा चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसे आप आम चुनाव भी कह सकते हैं, वो चुनाव बेहद नजदीक है और उसका इंतजार ना सिर्फ पार्टियां कर रही हैं बल्कि देश की जनता भी कर रही है। शायद इसलिए हमारी सरकार में उथल पुथल इस कदर शुरू हो चुकी है कि जनता के आगे एक के बाद एक पत्ते फेंके जा रहे हैं। इसी बीच अब खबर क्या है वो सुन लीजिए, बहुत बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 9 और 10 सितंबर को भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। उसके तकरीबन एक हफ्ते बाद ही सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। तो क्या 2024 से पहले सरकार कुछ बड़ा करने वाली है? आखिर ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्या सरकार को डर सता रहा है? ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बीते दिनों राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि वो गारंटी देते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को हार का मुंह दिखाएंगे। फिर कई सर्वे सामने आए दोस्तों, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच तुलनात्मक विवरण किया गया तो इंडिया गठबंधन को लोगों ने ज्यादा चुना। तो क्या यही कारण है कि अब इंडिया गठबंधन की छवि कुछ और दिखाने के लिए उपाय खंगाला जा रहा है? क्या ये सवाल पूछा जा सकता है? दरअसल सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट किया है बाकायदा ट्विटर पर और उसमें उन्होंने लिखा है कि 5 इसमें बैठकें होंगी। जोशी साहब ने कहा है कि अमृत काल में संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद हम करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि वैसे तो सरकार ने अभी तक इस विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है, कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन फिर भी खबर ये आ रही है कि सरकार इस विशेष सत्र के दौरान तकरीबन 10 बड़े बिल पेश कर सकती है। अब क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या आशंका क्या जताई जा रही है? हो सकता है बिल में यूसीसी और महिला आरक्षण बिल भी शामिल हो जो कि पास किए जाए। यह भी हो सकता है कि विपक्ष को महिला विरोधी या यूसीसी विरोधी बताने की कवायद जो है दोस्तों वो शुरू हो जाए, हिंदू विरोधी बताने की कवायद शुरू हो जाए। मगर यहाँ फिलहाल सिर्फ संभावना जताई जा सकती है, पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। अब एक मुद्दा सरकार के पास है, देखिए, वो है राम मंदिर का मुद्दा, जिसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को होगा। इसका ऐलान अमित शाह जी ने किया था। बीजेपी उसके नाम पर तो देखिए वोट मांगेगी ही निश्चित तौर पर कि राम मंदिर हमने बनवाया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी मुहर लग सकती है। कहा यह जा रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दोस्तों, उसके लिए अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया है। तो अभी कैसे पता चलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा कि नहीं, या उसमें क्या क्या चीजें होंगी, सरकार उसमें क्या शामिल कर सकती है, ये कैसे पता चलेगा जब अभी ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हुआ है तो। लेकिन उस आशंका को अभी बहुत समय बीत चुका है, तो ये भी हो सकता है कि वो जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया हो और ये समय हो वो बिल पेश करने का, वो बिल पास करने का। आप समझ रहे हैं कि कितनी गंभीरता से निर्णय लिए जाने वाले हैं। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि यूसीसी और महिला आरक्षण जो बिल है उसको पास किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है और पास किया जा सकता है। सिर्फ हम नहीं आशंका जता रहे दोस्तों, बल्कि वरिष्ठ से वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो इस बात की आशंका जता रहे हैं। आपको दिखा भी रहे हैं हम स्क्रीन पर। तो जाहिर है देखिए कि इस वक्त ये जो खबर है इसने तहलका मचा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मीडिया चैनल्स, उन तक को यह खबर नहीं है कि आखिर सरकार अगले ही पल क्या करने वाली है, आखिर सरकार जो है वो किस तरफ चल रही है। क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों? मैंने शुरुआत में आशंका जाहिर करने के साथ साथ आपको ये भी बताया कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, उसके बाद तमाम जो सर्वे आए हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, किसी भी नेता के लिए ये कहना कि मैं गारंटी देता हूं 2024 का चुनाव हम जीतेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राहुल गांधी की छवि ऐसी बन चुकी है कि वो जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में, अब ये संयोग है या क्या है, लेकिन वो सच साबित हो रहा है दोस्तों। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। अब आप एक चीज को सोचिए, बीते दिनों चीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा।
मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रही हूँ। चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरा, लद्दाख वो गए, उन्होंने कहा कि मैंने लद्दाख के लोगों से बातचीत की है और वहां बातचीत के दौरान मुझे पता चला है कि सरकार जो कह रही है उसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है कि चीन ने हमारी जमीन को नहीं हड़पा है, जबकि चीन बहुत सारी जगह जो है वो हमारी कब्जा कर चुका है। तो राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की आदत है, राहुल गांधी इस तरीके की बातें करते रहते हैं। अब हो ये रहा है कि G20 समिट होने वाला है और G20 समिट में इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन शी जिनपिंग जो है अभी इस वक्त कहा जा रहा है कि वो नहीं शामिल होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में एक नक्शा जारी किया गया है उसकी तरफ से, चीन की तरफ से, और उसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को उसने अपना हिस्सा बताया है, जबकि हमारा देश जानता है, हम जानते हैं, हमारा वो अभिन्न अंग है। हालांकि वो अलग बात है, सरकार ने उसके इस दावे को नकारा है और कहा है कि उसकी तो आदत है ये सब करने की। तो जाहिर है कि देखिए, सरकार जो कह रही है और राहुल गांधी ने उनके दावे को जिस तरीके से झुटलाया, जिस तरीके से कहा कि ये सच नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक ठोस प्रभाव छोड़ गया। और अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे मीटिंग हो रही है इंडिया गठबंधन की, जैसे जैसे इंडिया गठबंधन के साथ और दल जो है वो जुड़ रहे हैं, ये पुख्ता होता चला जा रहा है कि हमारे देश की सरकार में खलबली तो देखिए मच गई है, गलियारों में हड़कंप तो देखिए मच गया है। तो क्या यही कारण है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है? क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।